झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में अवैध रूप से प्रवास कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान कर उन्हें समूह में देश से बाहर भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा झारखंड सहित कई राज्यों को पत्र लिखा गया है, जिसे लेकर झारखंड में राजनीति भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक ये झारखंड बीजेपी का प्रमुख मुद्दा रहा, लेकिन ये मुद्दे ने बीजेपी को कोई खासा मदद तो नहीं पहुंचाया, बल्कि हेमंत सरकार की नीतियों के सामने ये मुद्दा भी धराशायी हो गई। हालांकि राजनीति खूब होती रही और हेमंत सरकार ने केंद्र के हाथ में ये मुद्दा बताया तो झारखंड बीजेपी ये कहती रही कि अबुआ सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बोलबाला है। समय बीतता चला गया, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हो गए और हमने देखा कि किस स्पीड में पाकिस्तानियों को भारत से बाहर भेजा गया। अब इसी स्तर से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को भी भेजने की तैयारी है। खासकर झारखंड को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को एक निर्देश दिया है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान स्पेशल टास्क फोर्स करेगी और पकड़े गए विदेशी नागरिकों का होल्डिंग सेंटर भी रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तो निर्देश दे दिए गए, लेकिन झारखंड में राजनीति भी खूब हो रही। एक बार फिर बांग्लादेशी मुद्दा पर बीजेपी पर जेल में बरसता हुआ नजर आया और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्रीय मंत्रालय पूरी तरीके से फेल है। तो बीजेपी ने भी कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा राज्य सरकार का होता है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था फेल है, हमारे राज्य में कोई घुसपैठ नहीं हुआ। देखिए, बरसात का 3-4 महीना जो होता है ना, चारों तरफ से मेढक टर 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 4 महीना, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो ये चुनाव का जब मौसम आता है ना, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या, इस तरह के शब्द आपको सुनाई पड़ेंगे। झारखंड में हम लोगों ने देखा सुना कैसे जो असम वाले आए थे, सिर्फ एक ही जगह उनका कांटा फंस गया था, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अगर कहीं इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, अवैध रूप से घुसे हैं, तो वो असम था, आज भी है, त्रिपुरा है, जहां उनकी शासन है। पूरे तरफ से केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी है अपने सीमा को सुरक्षित रखना, उसमें फेलियर हुआ गृह मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का। तो अब फिर चुनाव बिहार का है, लगे हैं फिर बंगाल का चुनाव होगा। तो बांग्लादेशी का जो मुद्दा है, मुझे लगता है झारखंड में तो टाइटा फिश हो गया। इसका मतलब कि इस देश में घुसपैठ पिछले 11 वर्षों के दौरान हुआ है, ये बात केंद्र सरकार मानती है। बॉर्डर फेल है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तार-तार हो चुकी है। तो ये क्यों नहीं मानने को तैयार है? क्यों नहीं इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी लेते हैं कि हमारे राज्य में पूरी तरह से सीमा की सुरक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है। झारखंड की कोई सीमा नहीं लगती है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, यहाँ से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। देखिए सभी जानते हैं कि कानून के तहत, संविधान के तहत राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मामला राज्य सरकार के अंदर होता है। अब राज्य सरकार के अंदर रोहिंग्या यदि हैं, बांग्लादेशी हैं, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र पहले राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहेगा कि भाई इनको निकालिए। उसके बाद भी राज्य सरकार नहीं निकालेगी तो फिर केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से पता करके और एक एक बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या को चुन चुन कर झारखंड से बाहर निकालने का काम करेगा। झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में अवैध रूप से प्रवास कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान कर उनके समूह में देश से बाहर भेजने की कवायद शुरू हो गई है। अवैध बांग्लादेशी की पहचान होने के बाद राज्य सरकार तत्काल संबंधित व्यक्ति की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी की जानकारी लेगी। इसके बाद उसे विदेशी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा। अब झारखंड में किस रफ्तार से इस पर काम होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। संवाददाता चित्रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV45। और बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी दिनों से चर्चा में है और खासकर बीजेपी की तरफ से ये बातें हमेशा से उठाई जा रही है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख करते हैं। चित्रंजन, झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में अवैध रूप से प्रवास कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान कर उन्हें समूह में देश से बाहर भेजने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। हालांकि काफी समय से जो है
बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ये मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ रहा है और बीजेपी की तरफ से हमेशा ये मुद्दा उठाया गया कि बांग्लादेश घुसपैठ कर रहे हैं झारखंड में। बिल्कुल, देखिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर लगातार बीजेपी राज्य सरकार से सवाल पूछती आ रही। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ही आरोप लगाती कि पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। ऐसे में एक बार फिर जहां पहलगाम घटना के बाद सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो उसके बाद जो परिस्थितियां बदली, पाकिस्तान के जितने भी नागरिक थे उनको वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। केंद्र सरकार ने जो परमिशन है उसको भी रद्द किया कि पाकिस्तान के किसी भी प्रकार का कोई डेलीगेशन या जो जनता पाकिस्तान से भारत आती है उनका वीजा भी रद्द किया गया। ऐसे में पाकिस्तानियों को चिन्हित करके उनको वापस उनके देश भेजा गया। उसके बाद से अब केंद्र की सरकार अब बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। यही कारण है कि झारखंड ही नहीं सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर इन्हें वापस देश भेजने की तैयारी राज्य सरकार करे और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजे। देखिए, यह मामला बाकी राज्यों की तरह झारखंड में थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि देखिए हाल के दिनों में राज्य में दो चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। तो देखिए इन दोनों ही चुनावों में बीजेपी की बड़ी एक तरह से कहा जाए तो बड़ा मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठ। इस मामले पर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बड़ी मुखरता के साथ चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद भी लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रही है। आज ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो बीजेपी के नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिलिस्टिंग की मांग की है और उनका डिलिस्टिंग की मांग की वजह भी बांग्लादेशी घुसपैठ है कि लगातार राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रहे हैं और जिसके कारण जो डेमोग्राफी है झारखंड की वो बदल रही, जिसके कारण अब डिलिस्टिंग राज्य में लागू करना चाहिए क्योंकि लगातार धर्मांतरण जैसे चीजें राज्य में बढ़ी है। यही कारण है कि लगातार चंपई सोरेन इन सब बांग्लादेशी घुसपैठ हो या फिर इन सारी चीजों का डिलिस्टिंग की मांग हो, इन मुद्दों को लगातार वो उठाते आए। देखिए एक बार क्योंकि जब बांग्लादेशी घुसपैठ ना सिर्फ पाकुड़ के क्षेत्र में बल्कि आप देखेंगे कि और भी कई जिलों पर इनका पैर पसरते जा रहा है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा जब पहलगाम की घटना घटी थी उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चल रहे थे तब देश के कई हिस्सों पर झारखंड के 17 मजदूर दूसरे राज्य में पकड़ाए थे जिनका जाली दस्तावेज भी सामने आया था कि गलत तरीके से दस्तावेज बनाए हैं, पहचान पत्र बनाकर भारत में रह रहे थे। उनकी भी चिन्हितीकरण की गई थी और लास्ट में उनको बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था। तो ऐसे में देखिए ना सिर्फ वो 17 बल्कि ऐसे कई बांग्लादेशी झारखंड में रह रहे क्योंकि देखिए आसाम और बंगाल के रास्ते से झारखंड में आसानी से पैठ बनाते हैं और इसकी एक पूरी लॉबी जो एक चैन पूरा बांग्लादेशियों का बना हुआ। पिछले दिनों गुजरात की सरकार ने भी जो गुजरात का एक जिले के पूरे कस्बे पर जो है मिनी बांग्लादेश उसे कहा जाता था, वहां की सरकार ने उनको डिपोर्ट करने का काम किया था। तो ऐसे में अब न सिर्फ गुजरात बल्कि सभी राज्यों को केंद्र सरकार के तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र भेजा गया और कहा गया कि ऐसे जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भारत में रह रहे हैं इनका चिन्हितीकरण करे और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजे ताकि इनको वापस उनके देश भेजा जा सके, डिपोर्ट किया जा सके क्योंकि भारत का एक पूरा आंतरिक सुरक्षा का आंतरिक मामला बनता है। जी बिल्कुल चित्रंजन, चलिए फिलहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।